हेलो गाइस, दिस इज संकेत अंकुश। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्राइस अ प्रोडक्ट इन अ इंडियन मार्केट फॉर इंडियन कस्टमर। प्रोडक्ट प्राइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत ही क्रूशियल पार्ट है ऑफ एनी बिजनेस सेलिंग अ प्रोडक्ट। अगर आपने अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग सही से कर लिया देन यू कैन स्केल योर बिजनेस एंड ऑल्सो रिटेन कस्टमर्स एंड यू कैन ग्रो योर कस्टमर्स। प्रोडक्ट प्राइसिंग करने के पीछे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कॉस्ट। प्रोडक्ट बनाने के पीछे क्या कॉस्ट लग रहा है, लेबर कॉस्ट हो, मैन्युफैक्चर कॉस्ट हो, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शिपिंग, सारा कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मार्केट, यू नीड टू ऑल्सो पोजिशन योर प्रोडक्ट इन अ कम्पिटेटिव वे। ज़्यादा भी आप सस्ता सेल करोगे तो वो भी अच्छा नहीं होता, टू इट विल डिस्टर्ब मार्केट। यू नीड टू हैव अ कम्पिटेटिव प्राइस सो दैट एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मेंटेन रहे इन द मार्केट। सो आज के इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा। जो बेसिक चीज़ें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो प्लीज़ स्टे टिल द एंड। सबसे पहले चीज़ है यू नीड टू कैलकुलेट योर कॉस्ट। में तीन चीज़ें आती है। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड है टाइम कॉस्ट, थर्ड है ओवरहेड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से लेके डिलीवरी होने तक जो जो खर्चे लगे वो सारे कॉस्ट इंक्लूड है, जैसे कि रॉ मटेरियल, लेबर, पैकेजिंग, मार्केटिंग एंड शिपिंग। और ऑल्सो अगर कोई आपका कमीशन उस पर अगर लेना है तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती है इन अ वेरिएबल कॉस्ट। सेकंड है टाइम कॉस्ट। टाइम कॉस्ट का मतलब है आप एक घंटे में कितने प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको डिवाइड करो एंड सी हाउ मेनी प्रोडक्ट्स यू कैन मेक इन एन आवर। तो उसके बेसिस पे भी आप प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग सेट कर सकते हो। आप एक बिजनेस ओनर हो देन फैक्टर द वैल्यू ऑफ अ टाइम बाय डिवाइडिंग एन आर्ली रेट इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स टू मेक इन दैट प्रोसेस इन दैट होल टाइम। थर्ड है ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट मतलब रेंट, यूटिलिटी बिल्स, इंटरनेट या फिर अगर वेबसाइट है तो वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। जो आने वाले टाइम पे जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की वॉल्यूम बढ़ती है उतना ज़्यादा वो भी ऐड होता है। तो मेक श्योर कि आप वो भी इंक्लूड करें, ओवरहेड कॉस्ट को भी ध्यान रखें। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अगर आप कोई प्रोडक्ट 500 रुपये का सेल कर रहे हो देन इंक्लूड ऑल वेरिएबल कॉस्ट एंड सम ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, सो इट विल क्रिएट अ गुड कम प्राइस फॉर योर brand to sustain, to get a good profit and to also cover most of the expenses that you need to run a business। इसकी वजह से आपको आने वाले टाइम पे आपको लॉस भी ना झेलना पड़े और एक हेल्दी प्रॉफिट भी आपको मिले, हेल्दी मार्जिन मिले आपको। नंबर 2 इज सेट योर प्रॉफिट मार्जिन। इसमें सबसे पहले है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। यू ऐड अ डिजायर प्रॉफिट मार्जिन टू द टोटल कॉस्ट टू गेट अ इनिशियल प्राइस। एग्जाम्पल, आपको एक प्रोडक्ट का 500 रुपये कॉस्ट आया तो ऐड 20% मार्जिन विच मीन 600 रुपीज़। तो वो जो 20% मार्जिन है वो आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट है ऑन दैट ओवरऑल कॉस्ट। सेकंड है की स्टोन प्राइस। मतलब बहुत सारे रिटेलर्स प्राइस को डबल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 500 रुपये की चीज़ उनको पड़ रही है then they sell it to 1000 rupees. It is good for to get a healthy profit, but most of the time it may not be suitable as उसकी उतनी अगर ऑडियंस को उतना पे भी करना चाहिए तो वो भी एक है। ज़्यादा भी अगर हायर हो गए तो वो ऑडियंस कहीं ना कहीं आपसे वो चीज़ें लेगा नहीं, यू मे लूज योर कस्टमर। सो नीड टू मेक अ हेल्दी प्रॉफिट जिसकी वजह से ऑडियंस भी अट्रैक्ट हो, आपको भी हेल्दी प्रॉफिट मिले और बिजनेस भी अच्छे से सस्टेन करे इन अ लॉन्गर रन। स्पेशली इन अ कॉम्पिटेटिव एंड प्राइस सेंसिटिव मार्केट ये सुटेबल नहीं है इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर बिजनेस। थर्ड पार्ट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटिटर्स। सबसे पहले चीज़ है डू मार्केट रिसर्च। यू नीड टू नो हु योर ऑडियंस इज, उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी क्या है, उनके पेन पॉइंट्स क्या है और क्या चीज़ें कौन से प्राइस पे वो खरीद रहे हैं ऑफ योर इन योर सेम कैटेगरी। आपको ये भी चीज़ें मालूम होनी चाहिए आपके कस्टमर्स में, ऑडियंस में, कि वो प्राइस सेंसिटिव है कि नहीं, उनको कम प्राइस में उनको चीज़ें पसंद है या वो प्रीमियम प्राइस में खरीदने के लिए दे आर रेडी है। सो उसके बेसिस पे भी आप प्राइसिंग सेट कर सकते हो। सेकेंड इन अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर इज लाइक पॉइंट इज विलिंगनेस टू पे। इन दिस केस यूज सर्वेस, फोकस ग्रुप और पायलट टेस्ट टू नो कि आपके कस्टमर्स आर विलिंग टू पे फॉर द प्राइस यू आर आस्किंग। थर्ड है सेगमेंटेशन। ट्राई टू एडजस्ट प्राइसिंग बेस्ड ऑन लोकेशन, परचेसिंग कैपेसिटी एंड यूज केसेस। इसमें अर्बन कस्टमर में पे प्राइस फॉर कन्वीनियंस बट रूरल कस्टमर्स में नॉट पे एज दे वांट इट मोर अफोर्डेबल। तो वो आपको मालूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द पीपल, नेचर ऑफ पीपल लिव इन सिटीज़ एंड इन रूरल एरियाज। अगर आप नंबर 4 इज एनालाइज कॉम्पिटिटर्स। में नंबर 1 है कॉम्पिटिटर प्राइसिंग। आप चेक करें आपके कॉम्पिटिटर्स वही प्रोडक्ट कौन से प्राइस में सेल कर रहे हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स अलग अलग प्राइस सेल करते हैं एज पर दैर ब्रांडिंग, एज पर दैर पोजिशन। सो आप वो चेक करें। Try test certain products, certain pricings at initial level. Don't set this same price for the longer run. You will see that there are customers who will buy your product at a premium price, as well as you will see people are complaining for
योर प्रोडक्ट क्लेमिंग दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो सेकंड है डिफरेंशिएशन. अगर आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्वालिटी है जो कि इट विल लुक प्रीमियम, इट विल ऐड वैल्यू टू योर कस्टमर्स, इट विल ऐड वैल्यू टू योर ऑडियंस, then you can sometimes make a changes to your price, sometimes set a high price for. बट अगर आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं वो प्राइस उसका बेसिक रखना पड़ेगा. थर्ड है प्रमोशन. में आपको देखना पड़ेगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या डिस्काउंट रख रहे हैं, क्या क्या ऑफर्स रख रहे हैं, क्या क्या स्पेशल सेल रख रहे हैं. सो एज पर यू कैन ऑल्सो डू सर्टन थिंग्स टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड टू सेल मोर प्रोडक्ट्स. बाय 1 get 1 फ्री रख सकते हो, बाय 2 and get 1 रख सकते हो. फर्स्ट 10 कस्टमर्स के लिए 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट. अगर रिपीट कस्टमर्स है उसके लिए 50 रुपीज़ डिस्काउंट रख सकते हो. सो यू कैन डू सर्टन थिंग्स, सर्टन स्ट्रैटेजीज टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स. फिफ्थ है डू अ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी. इस वीडियो में आप पॉज करिए, आपको मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ जो मुझको बहुत अच्छे से मिला है. सो take a screenshot of that image and refer that. You will get an idea of how to set your pricing for your product. Number 6 है apply psychological tactic. Number 1 है charm pricing. Use pricing like 499, 599 instead of 500, 600, as it will help your to get more customers, more sales. एज लोगों को लगता है कि हाँ ₹1 भी अगर कम है, 499 लगा जाए तो पीपल फील लाइक इट्स चीपर, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. तो आप वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो. 999, 499, 799, 749, 449, तो ऐसे आप रख सकते हो. सेकेंड चीज़ है यूज़ डिस्काउंट एंड ऑफर्स. लाइक लिमिटेड टाइम ऑफर है, बंडल डील्स है, लॉयल्टी प्रोग्राम अगर कोई रख रहे हो तो उसके ऊपर काम कीजिए. नंबर 7 एंड लास्ट इज टेस्ट एंड आइटरेट. इसमें नंबर 1 है पायलट टेस्टिंग. यू नीड टू टेस्ट फ्यू प्राइसिंग फॉर फ्यू डिफरेंट सेगमेंट्स फॉर डिफरेंट मार्केट्स एंड सी व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. तो आप उसके वो चीज़ें करिए. स्टार्ट में ये फिक्स ना करें कि यही प्राइसिंग. देयर आर पीपल हु विल बाय एट प्रीमियम प्राइसेस, देयर आर पीपल हु विल नॉट बाय even at the lowest price, complaining that it's too expensive. Number 2 is review performance. Analyze your sales and see what exactly your pricing is performing. Are they too high? अगर ज़्यादा हाई हो रहा है तो कहीं ना, अगर ज़्यादा हाई है तो you can keep it at that price also for a longer run. और अगर आपको लग रहा है कि सेल्स कम आ रहे हैं, सो यू नीड टू स्लाइटली लोअर डाउन योर प्राइस. थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा एंड यू नीड टू सर्वाइव योर बिजनेस. सो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू प्राइसिंग योर प्रोडक्ट. बेसिक चीज़ें हैं बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑल ओवरऑल एस्पेक्ट. एज वी नीड टू, if you are a business owner who sells product or services, anything, you need to set up pricing properly. ज़्यादा कम भी रखोगे तो बिज़नेस सस्टेन नहीं करेगा. ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है. अगर आप फॉर एग्जांपल क्लोथिंग अगर सेल कर रहे हो ऑनलाइन या फिर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो वेबसाइट का कॉस्ट होता है, इंटरनेट का कॉस्ट होता है, एड्स का कॉस्ट होता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, इन्वेंट्री का कॉस्ट होता है, रेंट अगर आपको कर रहे हो तो उसका कॉस्ट होता है, शिपिंग का कॉस्ट होता है, अगर प्रोडक्ट रिटर्न आता है RTO का कॉस्ट होता है. सो बहुत सारी चीज़ें होती है. यू नीड टू अंडरस्टैंड सर्टन थिंग्स एंड फैक्टर्स. ऑल्सो देयर आर पीपल लाइक क्लेमिंग दैट कि स्टार्टिंग में हाई क्यों रखे. Certain things work for them, as if you are doing a good branding, you may set a good competitive prices. ज़्यादा भी सस्ता ना रखे as it will disturb the whole market. Also there are chances you may not get profit. आपको लगेगा कि प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं but if you do a profit and loss statement अगर आप देखोगे तो you will realize that you are not making a good profit. तो आपको वो ध्यान रखना है. ये with this let's end this video here. I hope you got a good information on how to set your product pricing for Indian customers or anywhere in the world. If you are watching this, there are few things which is very important that you need to start anyhow. If you are doing business और आप सोच रहे हो तो start करो. It is a good thing for initial days. आपको वो मज़ा आएगा. You will plan certain things, you will see certain things working, not working. Go start, take first step, try experimenting things. It's a long run, it's not a sprint, it's a marathon. It's not a sprint or something like this. वो लंबे रेस तक चलने वाला है. So don't just give up. अगर आपको कुछ महीने सेल नहीं आ रहा है तो even our business have not got sales for initial few months but we are generating good amount of sales now. तो आप वो करिए, ट्राई कीजिए. लेट्स नॉट लूज होप एंड लेट्स गेट what the necessary need we need. So with this I संकेत अंकुशा इन दिस वीडियो. आने वाले टाइम में बहुत वीडियोस लेके आऊँगा, अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा. टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर friends who are starting a business or who in the process of making one.